दूसरे तक पहुंचने के बजाय। अत्यधिक कीमत वाला शैम्पू। यहाँ कुछ प्राकृतिक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप हो सकते हैं बिना तोड़े गुच्छे से मुक्त। बैंक संख्या 13, उल्टी गिनती से। मुसब्बर वेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। त्वचा की विभिन्न स्थितियों का इलाज करें। अपने जीवाणुरोधी और एंटी फंगल गुणों के कारण यह बैक्टीरिया और कवक दोनों के लिए सच है जो स्वाभाविक रूप से आपकी खोपड़ी पर रहते हैं। सूजन पैदा कर सकता है जिससे रूसी हो सकती है। मुसब्बर की मृत त्वचा कोशिकाओं को तोड़ने की क्षमता। यह डैंड्रफ के लिए एक उत्कृष्ट एक्सफोलिएंट और उपाय भी बनाता है। जब आप इसे सीधे पौधे से लेते हैं तो जेल सबसे प्रभावी होता है। एक इलाज के लिए एक छोटी सी राशि पर्याप्त होगी। इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आप इसे अपने सुबह के स्नान के दौरान हल्के शैम्पू से धो सकते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे नियमित रूप से दोहराएं। नंबर 12, जैतून का तेल। यह आपके रूखे स्कैल्प पर प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा। आखिर यह सूखापन ही है जो आपको खुजली कर रहा है ताकि तुम गुच्छे बर्फ की तरह नीचे आ जाओ। जैतून के तेल का एक अन्य लाभ यह है कि यह आसानी से अवशोषित हो जाता है, खासकर पपड़ीदार क्षेत्रों में, और वे एक बड़े टुकड़े के रूप में गिरते हैं। इससे आपकी त्वचा को बाद में ठीक करना आसान हो जाता है। जैतून के तेल की कुछ बूंदों को सुबह अपने स्कैल्प पर लगाएं। अपने बाल धोने से 10 मिनट पहले या बिस्तर पर जाने से पहले। यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आप इसे केवल शैम्पू से धो सकते हैं। यदि आप इसे रात में करने का निर्णय लेते हैं तो अतिरिक्त तेल को सोखने के लिए इसे एक तौलिए पर रख दें और जब आप उठें तो इसे धो लें। और आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, सुनिश्चित करें कि तेल गर्म है लेकिन गर्म नहीं जल रहा है। आप अपनी खोपड़ी या किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अपने स्कैल्प पर सूखे अजवाइन या तुलसी को छिड़कने से बचें, नहीं तो लोग आपसे सलाद ड्रेसिंग की गलती करेंगे। नारियल का तेल। इस तेल के 1 टन स्वास्थ्य लाभ है। उनमें से एक यह है कि यह त्वचा के जलयोजन में सुधार करता है और इसे सूखेपन से बचाता है। यह एपिडर्मिस में गहराई तक जाता है और भीतर से अपना जादू चलाता है। इसमें मौजूद टी एसिड में पुनर्योजी गुण होते हैं जो वास्तव में डैंड्रफ का इलाज करते समय काम आता है। आप अपने नियमित कंडीशन के बजाय नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह धोने के बाद एक अच्छा हेयर मास्क भी बनाता है। तेल को सीधे अपने स्कैल्प में रगड़े और कुछ मिनटों के बाद इसे धो लें। ऐसा सप्ताह में 1 बार तब तक करें जब तक आपको परिणाम दिखाई न दे या बंदर आपके घर को घेरने लगते हैं। नंबर 10, बेकिंग सोडा। आपके किचन में मौजूद बेकिंग सोडा वास्तव में एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंट है। एंटी फंगल गुणों के साथ यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा सकता है, अतिरिक्त तेल को कम कर सकता है और आपको खुरदरापन और खुजली को भूलने में मदद करता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसे अपने गीले बालों पर लगाएं और इसे अपने स्कैल्प में मालिश करें। इसे 1 या 2 मिनट के लिए छोड़ दें, लेकिन अब और नहीं। हमेशा की तरह शैम्पू और कंडीशन करने से आपके बाल रूखे हो सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए सप्ताह में 2 बार बेकिंग सोडा विधि का प्रयोग करें। 9, एस्पिरिन। एस्पिरिन में एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसमें विरोधी भड़काऊ गुण होते हैं और बनाता है। यह एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर है और वह है सैलिसिलिक एसिड।
आप उस शब्द को मुहासे उपचार से पहचान सकते हैं। फेस वॉश और स्पॉट ट्रीटमेंट, या आपका हाई स्कूल केमिस्ट्री क्लास अच्छी तरह से। यह एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी एक आम घटक है। बस 2 एस्पिरिन की गोलियां लें, इन्हें पीसकर पाउडर बना लें और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शैम्पू में मिला लें। इसे अपने बालों में मालिश करें। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे अच्छे से धो लें। आपको डैंड्रफ कम होगा और आपका सिरदर्द दूर हो गया है। नंबर 8, नींबू का रस और दही। एक कटोरी दही में एक ताज़ा निचोड़ा हुआ नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं। इसे लगाने का एक अच्छा उपकरण नींबू का छिलका हो सकता है। आप इससे अपने सिर की मालिश भी कर सकते हैं। इस साइट्रस हेयर मास्क को अपने स्कैल्प पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। यदि आप इस उपचार को लागू करते हैं तो इसे शैम्पू से धो लें। यह सप्ताह में 3 से 4 बार अपना जादू चलाएगा, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता है यादृच्छिक सामग्री कैसे आती है। रूस के खिलाफ इतना प्रभाव। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। और दही एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, तो आप डैंड्रफ को रोकने के साथ साथ अपने स्कैल्प को भी ठीक कर रहे हैं। नंबर 7, सेब साइडर सिरका। यह प्राकृतिक सामग्री अपनी उच्च अम्लता के कारण रूसी से छुटकारा दिलाती है, जो खमीर के विकास को धीमा कर देता है। आप या तो अपने नियमित शैम्पू में कुछ बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला सकते हैं और बस इससे अपने बाल धो लें या पानी में मिला लें। इस मामले में आपके पास दोनों के बराबर भाग होने चाहिए। धोने के बाद मिश्रण को अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर अच्छी तरह धो लें। ऐसा आप 1 हफ्ते तक हर दिन कर सकते हैं। मिश्रण न करने के लिए अतिरिक्त सावधान रहें। अपनी आंखों पर या अपने खोपड़ी पर किसी भी खरोंच में न पड़े, क्योंकि यह जल जाएगा। नंबर 6, चाय के पेड़ का तेल। एक और तेल जो कीटाणुओं से लड़ता है और सूजन को शांत करता है। चाय के पेड़ का उपयोग सदियों से रूसी सहित त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है। 1 कप में अपने नियमित शैम्पू के साथ इसकी कुछ बूंदें मिलाएं और इसे लगभग 5 मिनट में अपने स्कैल्प में रगड़ें। इसे अच्छी तरह धो लें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो आप इसमें कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। मिश्रण को और अधिक मॉइस्चराइजिंग बनाने के लिए नारियल का तेल। चूंकि चाय के पेड़ का तेल बहुत सूख सकता है, यह विधि सबसे प्रभावी तब होता है जब आप इसे लगातार 1 हफ्ते तक हर दिन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, मेथी बीज। इन जड़ी बूटियों में सिर्फ सही विटामिन, प्रोटीन और एसिड होते हैं। रूसी से निपटने में मदद करने के लिए बालों का झड़ना कम करने में भी बीज बहुत अच्छे होते हैं। अगर यह आपकी एक और चिंता है, वैसे भी 1 बड़ा चम्मच बीज पीस लें और पाउडर में 2 कप गर्म पानी डालिए। इसे रात भर बैठने दें। अगली सुबह मिश्रण को छान लें और बचे हुए मेथी के पानी से अपने बालों को धो लें। 4, अंडे की जर्दी। यह नाश्ता प्रधान प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है कि आपके बालों और खोपड़ी को प्यार और जरूरत है। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में अंडे एक उत्कृष्ट प्राकृतिक हेयर कंडीशन है जो आपकी जगहों को चमचमाती और चमचमाती बना देगा। एक कटोरी में अंडे की जर्दी को फेंट लें और गूदे को अपने स्कैल्प पर लगाएं। HP अपने बालों को पूरी तरह से सुखाएं।
फिर प्लास्टिक शावर कैप को लगभग 1 घंटे के लिए लगा दें। आपकी खोपड़ी में फंसी गर्मी योलक्स को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करती है। जर्दी को अच्छे शैम्पू से अच्छी तरह धोना सुनिश्चित करें। आपको इसे 2 बार करना पड़ सकता है, लेकिन आप धूप में रहेंगे। 3 प्रोबायोटिक्स। आइए अब इस रूसी स्थिति से भीतर से निपटें। प्रोबायोटिक्स में स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर को फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन भले ही आपको डैंड्रफ न हो, प्रोबायोटिक्स आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके पाचन स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना। यदि आप इनमें से किसी को भी शामिल करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके आहार में शामिल है। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे दही, कुछ प्रकार के पनीर, गौडा, मोत्ज़ारेला, चेडर और पनीर सहित यहाँ तक कि अचार, सौकरॉट, केफिर और किमची। 2. ओमेगा 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, हृदय और त्वचा के स्वास्थ्य का भी समर्थन करते हैं। जब आप उनमें से पर्याप्त प्राप्त करते हैं, तो वे तेल उत्पादन और हाइड्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि आपके पास इसकी कमी है, तो आपको सूखे बालों और त्वचा का अनुभव होने की अधिक संभावना है, जिसका मतलब है कि डैंड्रफ आप ओमेगा 3 प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है। वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन और ट्राउट कॉड लिवर ऑयल, फ्लेक्स और चिया बीज, अखरोट और सोयाबीन सिर्फ एक मुट्ठी भर नाम के लिए। नंबर 1, आराम। यह अप्रत्याशित सही है। हाँ, तनाव आपके डैंड्रफ का कारण हो सकता है। 2007 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का एक समूह तनाव और सेबोरहाइक जिल्द की सूजन के बीच संबंधों का अध्ययन किया, जो रूसी के सबसे आम कारणों में से एक है। अंत में उन्होंने पाया कि ये दोनों वास्तव में जुड़े हुए हैं। तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, इसलिए यह फंगल और बैक्टीरिया के संक्रमण से उतना नहीं लड़ पाता जितना होना चाहिए। आपके जीवन में तनाव के स्तर को कम करने के अनगिनत तरीके हैं। आप योग और ध्यान का प्रयास कर सकते हैं। एक पसंदीदा शौक, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ आराम से संगीत या अधिक गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लें। बस वही करो जो आपको खुश करता है। बेशक अगर आपका डैंड्रफ लंबे समय तक दूर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, और आप अन्य लक्षणों को नोटिस करना शुरू करते हैं, जैसे कि आपकी खोपड़ी में लालिमा या सूजन, डॉक्टर को देखने का समय आ गया है। यह सब एक अधिक गंभीर त्वचा की स्थिति का जिक्र कर सकता है, जिसके लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता होती है। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी सभी नवीनतम सामग्री प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें।